माता कालका का दिल्ली में मंदिर है, माँ कामाख्या का मंदिर है, या माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, या माँ बगलामुखी का मंदिर है, बाबा मोहनराम का मंदिर है, तो सिद्धपीठ स्थान है जहाँ वो प्रकट हुए, जहाँ उन्होंने समाधि ली या तपस्या की। तो सिद्धपीठ कोई स्थान है। तो ऐसे स्थान से जब आप जुड़ना शुरू करते हैं, किसी चौकी से, किसी भगत ने जहाँ चौकी लगाई है, जहाँ पर शक्तियों को आमंत्रित किया गया है, सकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित किया है, लोगों के संकट काटे जाते हैं। जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, जुड़ने का मतलब होता है कि आप वहाँ जाते हैं, आते हैं, आशीष लेते हैं, भोग लगाते हैं, मतलब आपका आना जाना लगा रहता है। तो आपके साथ क्या होता है? देखिए, किसी भी धाम में जो सिद्धपीठ स्थान होता है या कोई मंदिर ऐसा होता है, सिद्धपीठ या चौकी, वहाँ पर शक्तियाँ वास करती हैं। और भी बालाजी के मंदिर हैं, पर सालासर और मेहंदीपुर में ही हज़ारों लाखों लोग क्यों जाते हैं? आपके आस पड़ोस भी बालाजी का मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा, वहाँ लोग क्यों नहीं खेलते, वहाँ संकट क्यों नहीं कटते उस हिसाब से जो वहाँ कटते हैं सिद्धपीठ स्थान में, मेहंदीपुर या सालासर में, या अन्य कोई देवी देवता के स्थान पर? क्योंकि वहाँ पर शक्तियों का वास होता है, सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। और ये जो शक्तियाँ होती हैं, कई बार ये स्वयं प्रकट होती हैं। आपने सुना होगा कि हनुमान जी की कोई मूर्ति मिली, या बालाजी की मूर्ति, या माता की कोई मूर्ति मिली, या बाबा भोलेनाथ की कोई मूर्ति मिली, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद वहाँ शक्तियों का वास हो गया। तो एक तो ये खुद भी वहाँ पर प्रकट होती हैं मूर्तियाँ, साथ ही कुछ ऐसे भक्त होते हैं, साधक होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं जो तपस्या करके, पूजा पाठ करके शक्तियों को वहाँ पर स्थापित करते हैं। तो जब वहाँ पर सकारात्मक शक्तियाँ स्थापित होती हैं तो आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो बहुत जल्दी आपकी फलदायी होती है। कोई चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने घर में किया गया पाठ और सिद्धपीठ स्थान में किया गया पाठ में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। अगर आपके घर में वो पाठ आपको 10 गुना फल दे रहा है, तो उस सिद्धपीठ स्थान में लाखों गुना फल वो जो है देगा वो पाठ। तो अगर आपके आसपास कोई सिद्धपीठ स्थान है, जैसे हमारे आसपास माता दिल्ली वाली कालका का मंदिर है, माता कालका का दिल्ली में, तो वहाँ पर माता काली के मंत्रों का जाप किया जाए, या नवाण मंत्र का जाप किया जाए, या ओम क्रीम कालकाय नमः का जाप किया जाए, या क्रीम जो उनका बीज मंत्र है माँ काली का, या कशिशापर मंत्र का जाप किया जाए उस मंदिर की किसी स्थान पर। मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ पर मंदिर माता की मेन मूर्ति है वहाँ पर, जहाँ माता का मंदिर है उस मंदिर में कहीं भी, क्योंकि वो स्थान पवित्र होता है। उस स्थान का एक एक कण, उसकी जो ब्रज होती है, धूली होती है, मिट्टी होती है, वो जागृत होती है। तो उस मिट्टी को अपने माथे से लगाकर और उसके बाद उसके ऊपर बैठकर बिना आसन के जाप किया जाए तो वो बहुत जल्दी जागृत होता है, बहुत जल्दी वो सिद्ध होता है। ऐसे ही जो सिद्धपीठ स्थान है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाबा मोहनराम का मंदिर राजस्थान भिवाड़ी में है। वहाँ पर बाबा मोहनराम के किसी मंत्र का जाप किया जाए, या फिर बाबा मोहनराम चालीसा का पाठ किया जाए, तो बहुत जल्दी बाबा मोहनराम प्रसन्न होते हैं। तो जब आप किसी चौकी या ऐसे मंदिर से जुड़ते हैं तो जितनी बार आप जाते हैं उतनी बार सकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाती हैं, यानी आपके अनुभव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपके अनुभव इतने विकट हो जाते हैं कि कई बार लोगों को तो साक्षात भी दर्शन हो जाते हैं। मात्र धाम से, मंदिर से या चौकी से जुड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि धाम पे, चौकी पे जो भी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपके साथ आपके घर तक आती हैं और आपके मंदिर में स्थापित हो जाते हैं, आपके घर में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो वही जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी उस पूजा के अंश को ग्रहण करती हैं और आपको तृप्त करती हैं, आप पर कृपा करती हैं, अनुग्रहित करती हैं आपको। इसलिए किसी भी धाम में आपको जाना नहीं छोड़ना चाहिए, उस मंदिर में, उस चौकी में जाते रहना चाहिए। चाहे आप हफ्ते में जाओ, महीने में जाओ, साल में जाओ, जितना जाओगे उतना ही जल्दी शक्तियाँ जो है वो खुलती चली जाएंगी, उतनी ही शक्तियाँ जो हैं वो आपके साथ जुड़ती चली जाएंगी। जिससे होगा ये कि आपके अंदर कभी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेंगी, सकारात्मक शक्तियों का वास आपके शरीर में, आपके घर में होगा। साथ ही कोई भी संकट आपके शरीर और आपके घर में कभी वास नहीं करेगा। साथ ही आपको गुरु की प्राप्ति होगी और ऐसे स्थान पर जाने से आपका जो ऑरा है वो भी तेजस्वी होगा और आपको बहुत जल्दी शक्ति की प्राप्ति होगी। कई लोगों को सवारी भी आ जाती है निरंतर वहाँ पर जाने से। तो आपको सिद्धपीठ स्थान पर जरूर जाना चाहिए। सिद्धपीठ स्थान पर मंत्र जाप
चालीसा स्तुति का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपका कभी जाना होता है सिद्धपीठ स्थानों में तो आपको अच्छी तरह यानी 1 से 2 घंटा जाप या मंत्र जाप वहाँ पर बैठकर जरूर करना चाहिए। पूर्ण फल उसका प्राप्त करना चाहिए। जब आप ऐसे धाम पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए तो उस धाम का पूर्ण लाभ आप लेने के लिए 1 से 2 घंटे जाप चालीसा का पाठ करें, मंत्र जाप का पाठ करें, ताकि वो फल आपको कई गुना प्राप्त हो। बाकी मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फायदा उठा पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली बढ़ते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।